आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता की धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाल के आए हैं। फिर से हम सब मिलकर ये लेसन स्टडी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए एक बार एक मौका दिए हैं। और आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से यूनाइटेड फेथ मिनिस्ट्री के द्वारा इंटरनेशनल हिंदी साइबर स्कूल में स्वागत कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता है शकुंतला देवी दीदी जी। इनको पूरा परिवार स्वागत कर रहा हूँ, सिटीजन पूरा परिवार स्वागत कर रहा हूँ। और बीच में अब्राहम काम्बले जी हैं सांगवी से, उनको पूरा परिवार में स्वागत कर रहा हूँ। और बीच में अनवर भैया जी हैं, उनको पूरा परिवार में स्वागत कर रहा हूँ। आइए आज की मीटिंग प्रारंभ करें। अनवर भैया जी, सुनाई दे रहा है? हेलो। ठीक है, आइए हम एक शुरुआत प्रार्थना में जाएंगे। जमीन और आसमान का बनाने वाले परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु, आपने हम सबको अभी तक संभालते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज का ये मीटिंग आप हाथ में सौंपते हैं कि सभी लोग आए, हम सबको आशीष करेंगे और आने वालों को आशीष करेंगे। और आज के मुख्य वक्ता संतला देवी दीदी के साथ आप रहेंगे, ताकि हम जो भी पाठ हम सीखें उसके द्वारा हम अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ेंगे। और जो भी हमको समझ और समझ कर और हम भी समझें और हमारा आत्मा को तैयार करें, और अनेक आत्मा को भी तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप मदद करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए अभी एक अच्छा गीत सुनेंगे सिटीजन के द्वारा, सॉन्ग बाय सिटीजन। सभी को शुभ संध्या। यीशु की मसीह। तेरे हाँ है मुझको आनंद भरपूरी है। दे गए पर मुझको है खुशियान खुशियान सदा। तेरे आगे मुझको आनंद भरपूरी है। देगे पर मुझको है खुशियान खुशियान सदा। आनंद की परिपूर के खुशियाँ तू सदा की। आनंद की परिपूर के खुशियाँ तू सदा की। तेरे आगे मुझको आनंद भरपूरी है। दे गए पार मुझको में खुशियान खुशियान सदा। तुझे संभालने वाला आए हो तेरे शरण। तुझे संभाले वाला आए ए तेरे शरण। तुझे है तुझे है हानवर मेरा। तुझे है आनवर मेरा। तुझे है आशा मेरी। तुझे है हगवा मेरा। तुझे है आशा मेरी। तुझी है प्रभु मेरा। तू ही है अगवा भी। तू ही है प्रभु मेरा। तू ही है अगवा भी। आराधना है हो सारी ते आराधना। आराधना ए हो सारी ती आराधना। तेरे गाहे मुझको आनंद भरपूर है। दे गए पार मुझको है खुशियान खुशियान सदा। दे रहा है मुझको आनंद भरपूर है। दे गए पार मुझको में खुशियान खुशियान सदा। तू ही है बागवा मेरा। साथी हो के बहुदलित हो। तू ही है बागवा मेरा। साथी
हो कि बगुल देती हो, तू ही है सलकार पिता, राधव दिन भर के करका, तू ही है सलकार पिता, राधव दिन भर बरकार करका, मेरी हुआ को ही है, तुझके में रखता हूँ पल, तू ही मेरे दखनी हो है, गिरने नहीं देगा तुझ पर, आराधना है हो सारी ते आराधना, आराधना है हो सारी ते आराधना, तेरे आगे मुझको आनंद भरपूर है, देगे पार मुझको है खुशियां खुशियां सदा, तेरे आगे मुझको आनंद भरपूर है, देगे पार मुझको है खुशियां खुशियां सदा। आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन। अच्छे गीत के लिए मैं सिटीजन को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको, आप पूरा सेवा को, परिवार को बहुत ऐसा आशीष करें। आइए आज का लेसन स्टडी में जाएंगे। आज का पार्ट 4 देश के बारे में लिखा है। देश पार्ट 1 करके लिखा है। मैं इसको छोड़ समझाने के लिए हमारे बीच में शकुंतला देवी दीदी आई हैं। आज ही मैं सुबह बताया हूँ, हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु को वचन बांटने में लिए निकले, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और विशेष प्रार्थना करने के लिए मैं हमारे बीच में एल्डर अनवर भैया जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा आज का जो पाठ के लिए एक विशेष प्रार्थना करने की, अगुवाई करने की। आइए हम लोग दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्र, तेरे हम तेरी सना बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं। आज संध्या सबद स्कूल के लिए खुदावन कि तू हम लोगों को अलग अलग जगहों से, भिन्न भिन्न जगहों से जूम पर जुड़ने के लिए तू सहायता और मदद किया। हम इसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के भजन के लिए हम दुआ करते हैं कि आज जो भजन गाया गया, जिसमें तेरे नाम का महिमा और बड़ाई प्रशंसा हम लोग किए भजन के माध्यम से, के बाद हम लोग वचन की तरफ चलेंगे खुदा। आज जो वचन बहन शकुंतला के द्वारा हम लोगों को बीच में जो बांटा जा रहा है, उस वचन को हम लोगों को हृदय में, हम लोगों को हृदय के पटिया में लिख दे, ताकि हम लोग उसको अपने जीवन भर याद रखें, एक दूसरों को बताने में सहायता और मदद कर खुदा। अरे खुदा, जब हम लोग संगति करते हैं, तेरे नाम का महिमा और बड़ाई करते हैं, तो तू हम लोगों को बीच में उपस्थित रहता है खुदा। तू अपने लोगों को संभाल और हर एक बात में तू सहायता और मदद कर, जो तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार है खुदा। नहीं तो शैतान जो है, किसी को जन्नत जाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए एक रुकावट का कारण बन जाता है खुदा। अगर तू अपने लोगों को नहीं संभाला, तो शैतान किसी को मुक्ति और जन्नत में नहीं जाने देगा खुदा। है खुदावन, हम लोग जितने भाई अब बहन अगले 5 लोग जुड़े हैं, हम पांचों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको तू रक्षा रखवाली सहायता मदद कर। सब लोगों को, परिवार को तू संभाल, बेटा बेटी को संभाल, और अपने कलाम में बने रहने के लिए तू सहायता और मदद कर। बहुत सा लोगों को लिंक को फॉरवर्ड किए हैं और वो लोग नहीं जुड़ते हैं, क्या कारण है?
अगर शैतानी हरकत उनके ऊपर है तो तू उनके मन को भला चंगा कर, ताकि वो जूम में जुड़ करके तेरी कलाम को सुन सके और उस पर विश्वास करें और अच्छे से संगति में भाग ले सके, ताकि उनके मन ताजगी से भर जाए, ताकि एक सप्ताह तक उनको शैतान भटका ना सके। खुदावन, है खुदावन, सबद स्कूल में तू हम लोगों को सहायता और मदद कर, ताकि हम लोग तेरी कलाम पर चले और बने, शैतान से बचें। हम दुआ करते हैं सर राज के लिए, बड़े सर के लिए और पूरे कलीसिया के लिए। खुदावन, तू पूरे पूरे कलीसिया को स्वस्थ कलीसिया, मजबूत कलीसिया बना। और सर जो है हम लोगों के लिए बहुत चिंता और मेहनत करते हैं, इनको सेवकाई इनके द्वारा बढ़े खुदावन। और बड़े सर को तू तंदुरुस्ती दे, उनके स्वस्थ रख, उनके परिवार को हम तेरे हाथ में देते हैं, उनको स्वस्थ रख, कि यहाँ के लोगों के लिए बाहर में समय बिताते हैं, ताकि हमारे राज, हमारे देश में खुदा का कलाम बढ़ सके, लोग बुराई छोड़ भलाई कर सके, मसीह पर ईमान लाकर नजात पा सके। उनको संभाल और संगति में हम लोगों को जीवन भर जुड़े रह खुदा, ताकि हम लोग तेरी इबादत करते रहे। हर दुख बीमारी से बचा, घटना दुर्घटना से बचा, और इज्जत आबरू का तू रक्षा रखवाली सहायता मदद, क्योंकि तू मालिक खाली गफूर रहीम, बेशक तू रहम करने वाला, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक। दुआ मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। अच्छा, दुआ के लिए मैं एल्डर अनवर भैया जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष करें। आइए आज के कलाम में जाएंगे। हमारे बीच में स्वतंत्र देवी जी आई है पाठ 4 को समझाने के लिए। मैं स्वागत कर रहा हूँ और ये समय दे रहा हूँ। दीदी, आपके समय आप। है कुर्सी धरकर बैठ के सुनो। हम नमाज पढ़े जाएंगे से दीदी, आपको माइक ऑन कर देना, माइक बंद है। ठीक है। हम लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे कुछ। परमेश्वर हम लोग को सहायता और मदद करे। हम लोग मत्ती देखेंगे 20 के 25 और 28। कौन सा आयत? मत्ती 20 के 25 और उसी का 20 का 28 भी देखेंगे। पढ़े। हाँ, पढ़िए। स्वागत है। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। आमीन। थैंक यू भैया पढ़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यीशु ने उनके बुला कर कहा है, प्रभु ने उन लोगों को बुलाकर बता रहे हैं कि आन जातियों के हाकिम उन सब पर प्रभुता करते, अपना हक को जताते हैं। आन जाति के जो प्रधान है, हाकिम है, वो क्या करते हैं? जो कुचला गंवार जाना जुटू रहता है, उसको क्या करते हैं? अपना हक जमाते हैं, उसको अपना कष्ट में करते हैं। हर एक छोटे से लेकर बड़े काम उसे कराते हैं। जना मजूरा के साथ जैसे व्यवहार किया जाता है, उससे उसको व्यवहार करते हैं। और बड़े
और जो उसमें बड़े हैं उस पर अधिकार जमाते हैं। जो उसमें बड़े हैं लोग उस पर अधिकार जमाते हैं। 28 को हम लोग देखेंगे, इसमें से 28 में क्या लिखा है, 20 का 28 में। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रभु बता रहे हैं 25 में, बता रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग प्रधान हैं तो लोग को गुलाम बनाते हैं। मैंने प्रभु जब पृथ्वी पर जब आए, सड़क से जब पृथ्वी पर आए तो गुलामी कराने के लिए, अपना सेवा कराने के लिए नहीं, तो खुद सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आए कि हम क्या करें, लोग की सेवा टहल करें। और समाज में देखते हैं जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, हम लोग से सेवा को कराते हैं, अपना अपना गुलाम बना कर रखते हैं। मैंने प्रभु उतना बड़ा आदमी होकर जब सड़क से पृथ्वी पर आए तो बहुत सारे लोगों को क्या किए, सेवा किए, चलने के लिए सिखाए, बोलने के सिखाए। परमेश्वर अपना पास बैठाए, खाना खिलाते हैं, चंगाई भी करते हैं, बहुत को छुड़ाने के लिए अपना प्राण को देते हैं, बहुतों के लिए। बहुतों में पूरा संसार आते हैं, सबके लिए प्रभु अपना प्राण देते हैं। मैंने बड़ा लोग क्या करते हैं, वो धमका के हरदम अपना डर में, अपना काम में फंसा के रखता है कि नहीं डरेंगे तो, नहीं काम को करेंगे तो हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे डरवा के सब समाज को रखते हैं। बड़े लोग जो बड़े हाकिम है वो सब। मैंने परमेश्वर जब पृथ्वी पर आए तब क्या किए, बहुत लोगों की सेवा टहल की। अब बहुतायत के पूरा संसार के लिए अपना प्राण को क्या किए, दे दिए कि सब लोग उसके प्राण जब दिए, उसके लहू से हम लोग उद्धार पाए। अब बहुत सी पाप के, सबको पाप के वो अपने ऊपर को उठा ले गए। इसलिए हमारा परमेश्वर महान है। हम लोग परमेश्वर के पद चिन्ह पर चढ़े, परमेश्वर के डरते हुए, कांपते हुए प्रभु के वचन सुने। हम लोग थोड़ा देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 का 12। 14 का 5। 12 पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। देखिए यहाँ परमेश्वर बोले पवित्र लोग का धीरज इसमें से है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, परमेश्वर का हर एक आज्ञा के क्या करते हैं, मानते हैं और धीरज से उसमें बने रहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना, मान के चलिए, एक जीवन में बहुत सारे लाभ हैं और जीवन को सच्चाई के मार्ग पर परमेश्वर ले जाते हैं। अपना बेटा बेटी के संभालते हैं, हमारा बेटा बेटी पाप के दलदल में फिर से ना फंस जाए। क्योंकि परमेश्वर अपना मोल दे के क्या किए हैं, हम लोग को छुड़ाए हैं, खरीदे हैं। इसलिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वही एक पवित्र है कि हम उस पर धीरज से उसके वचन पर चल सकते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। दूसरा कोई नहीं उद्धार पाने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हम उस पर विश्वास करें और उसके नाम से उद्धार ले पाए। एक हमारा ईश्वर है जो यीशु मसीह, उससे पर हम विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं और धीरज से अपना काम को करते हैं, परमेश्वर के सेवा के करते हैं। तो हम परमेश्वर हमको क्या करते हैं,
वो बिजली के समान चमकाते हैं जो दोपहर में चमकती हैं। और हम पर क्या करना है? धीरज से विश्वास करना। हम जब विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तब परमेश्वर अपना बेटा बेटी के सब कामों के लिए आशीष देते हैं। हर एक काम में जब हम परमेश्वर के नाम से करते हैं, हर एक काम में आशीष करते हैं और धर्मी बनाते हैं। ये नहीं कि हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो धर्मी हैं, हम लोग बिछाना पर सोए हैं प्रभु प्रभु कह रहे हैं तो धर्मी हैं। नहीं, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के में प्रार्थना करना हमको धर्मी बनाता है। लोग को सुसमाचार सुनाना हमको धर्मी बनाता है। सिर्फ हम लोग खा ले, ये मीटिंग में जाए वो मीटिंग में जाए, तो हम धर्मी नहीं बन सकते हैं। हम धर्मी कब बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दूसरे के परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तब हम लोग धर्मी कहते हैं। हम लोग फिर देखेंगे यूहन्ना 3:16। देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालीन जीवन प्राप्त व्हावे। योहान क्योंकि 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए कितना अच्छा इसमें लिखा है 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम लोग विश्वास करते हैं तो हम लोग नष्ट नहीं होते हैं, हम लोग को अनंत जीवन मिलता है। एक गिफ्ट मिलता है जो हम स्वर्ग में लेकर चढ़ सकते हैं। वो गिफ्ट हमको तैयार होके वो गिफ्ट के लेकर, वो गिफ्ट सजा कर, वो गिफ्ट हमसे कोई छीन ना ले, तो उसको संभाले रखना है। वो गिफ्ट को संभाले रखना है कि वो गिफ्ट हम लोग को साथ साथ स्वर्ग लोक तक पहुंचे। इसलिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को जगत में ऐसे प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उस पर हम लोग विश्वास लाए, ईमान लाए। जब हम परमेश्वर में ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तब परमेश्वर वो काम के प्रतिफल देते हैं। फिर हम लोग देख लेंगे 3:21 को हम लोग देखेंगे। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। 3:21 परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया है। जो सत्य पर चलता है, जो झूठ नहीं बोलता है, हर एक बात में परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पौलुस के हर एक काम में परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। लोगों को सामने पुकार पुकार के गवाही दे रहे थे, अपना मृत्यु के भी नहीं छोड़ा। के हम लोग बोल रहे हैं, लोग कितना लोग नहीं जाना यरूशलेम में, जाइएगा तो उसको लोग मार देगा। तो बोल रहे हैं पौलुस के, उसके डरे हम अपना प्राण के डरे नहीं डर रहे हैं। हम परमेश्वर को वचन सुनाना मेरा काम है। मैं अपना दौड़ तो दौड़ चुका हूँ, अब जी रहे तो परमेश्वर के लिए। तो वही लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। सत्य क्या है? झूठ से बैर रखना। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, हर एक बुराई से बचेंगे, हर एक हत्या से बचेंगे,
और जो हैं वो परमेश्वर में अपना दिन चर्या को बिताएंगे, हरदम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के बातों को प्रचार करेंगे, तब हम ज्योति के निकट आ सकते हैं, ताकि उसके काम का उसका काम पर कष्ट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया, परमेश्वर से किया गया है। तो परमेश्वर के ओर से जब हम काम के परमेश्वर करते हैं तो परमेश्वर के और देखते हैं परमेश्वर का हमारा बेटा बेटी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के निगाहें हम लोग के धर्मियों के ओर लगा है, अपना बेटा बेटी की ओर लगा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को हर एक बात में ईमानदार रहना है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, जवाब हाँ में या चाहे ना में देना है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। नहीं तो कोई आया, हम सामान घर पे हैं उससे बोल देते हैं नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को है तो देना है, वो कोई छीन के नहीं ले जाएगा। है तो बोल दीजिए है, ले हम नहीं देंगे, नहीं तो बोल दीजिए कि नहीं मेरे पास नहीं है तो झूठ नहीं बोलना है। इसलिए हम लोग ज्योति के संतान हैं, ज्योति के निकट आ सकते हैं। हम लोग वफादार रहना है हरदम। फिर हम लोग देखेंगे 14 के 6 प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। आमीन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को सड़क के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा बोलने वाले को सुनने के लिए संतावना सुसमाचार था। हर एक लोग को संभालने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए वो कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात में, दृष्टान में अपना परमेश्वर अपना लोगों से बात किए। सड़क से पहला पुराना नियम हम लोग देख रहे थे, पात्र सड़क से उड़ता हुआ आता है। हजकेल के पुस्तक में हम लोग देख रहे हैं, हजकेल के 3 में कि उड़ते हुए आया और बोला खा लो, पचा लो, अपना अतरिया में रख लो। इसलिए इसमें भैंस स्वर्गदूत आकाश से के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा बोलने वाले लोगों को सुनाने के लिए संतावना सुसमाचार था। अच्छा सुसमाचार था उसको, परमेश्वर के, उसके परमेश्वर के जो वचन सुनता है, शब्द को सुनता है, उसके लिए उससे बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो। कोई संतान से, कोई मनुष्य से नहीं डरना है, सिर्फ परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के बातों पर चलना है। कितना लोग मनुष्य धमकाता है, डरवाता है, मैंने उससे नहीं डरना है। क्यों को क्या करेगा? कितना मारेगा? मारेगा तो क्या करेगा? मेरे शरीर में घाव देगा, मेरे प्राण को नहीं निकाल लेगा। जब प्राण निकालेंगे तो मेरे परमेश्वर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर के दिया हुआ मेरे शरीर है, परमेश्वर के हाथ में मेरे प्राण है। तो मनुष्य के डर में नहीं हम लोग रहेंगे। ये दो बात बोलेगा, गाली देगा, मुझको मारेगा, दंडित करेगा, मेरे प्राण को कुछ हानि नहीं करेगा। जब करेंगे प्राण के हानि तो मेरा यीशु मसीह करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेंगे। परमेश्वर से डरना है। आत्मा लिखा है, पर उससे बड़े शब्द से कहता है परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। हर एक समय परमेश्वर की महिमा करना है। सोने के समय, खाने के समय, हर एक
समय जो हमको पानी मिलता है तो उसको भी धन्यवाद देना है कि प्रभु पानी दिया कि हम लोग स्नान कर रहे हैं। जब हम लोग पंखा के हवा के नीचे बैठते हैं तो उसको ये धन्यवाद करना है, प्रभु तू धन है कि हम आज पंखा के नीचे है। कितना लोग गर्मी से मर जाता है, तपन से मर जाता है, लू से मर जाता है। माने हम लोग धन है कि परमेश्वर हम लोग को पंखा दिया है। पर कितना लोग धन है कि प्रभु उसको घर में एसी दिया है। उस सबको धन्यवाद देना है, डरते रहना है, कांपते रहना, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जो हम सफर में चल रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद देना है, प्रभु तू धन है कि हम लोग सफर से घर पे आ गए। हर एक कपड़ा हम लोग नया खरीदते, उसके लिए धन्यवाद देना है, प्रभु तू धन है कि आज मेरे कपड़ा तन पर है, अच्छी कपड़ा है, उसको लिए भी धन्यवाद देना है। हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर से डरना है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप पहुंचा है। परमेश्वर का समय नजदीक है। हम लोग जितना हो सके उतना हम लोग परमेश्वर में बन सकते हैं। परमेश्वर में मजबूती के साथ हम लोग परमेश्वर से संगति कर सकते हैं। हम लोग फिर देखेंगे प्रकाशित वाक्य 18 का 18 भी देखेंगे। 18 18 का 8। 18 का 1। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। आमीन। 18 के 1 में दिया है, इसके बाद में एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसके हाथ में क्या था? बड़ा अधिकार था। बड़ा अधिकार किसके पास में है? परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है, दूसरा किसी के हाथ में नहीं है। वो सबसे महान है। सारी लहू का अपना ऊपर उठा ले गए हैं और महानता बन गए। परमेश्वर अब यीशु मसीह प्रभु के पास दाहिने ओर बैठे हैं और उसके तेज से पृथ्वी चमक उठी, किसी और का तेज से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के तेज से पृथ्वी चमक उठी। उसने उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। बड़े शब्द से चिल्ला के कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्मा की निवास, अर्थात दुष्ट आत्मा के निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अंडा, और हर एक अशुद्ध और घृणी पक्षी की अंडा होगा। जो चिल्लाकर बोले बेबीलोन गिर गया, वो क्या है? अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध भाषा, अशुद्ध लोग जो परमेश्वर को नहीं भाता है, वो चीज है। ठीक है, हम लोग गिनती के 14 के 17 और 21 देखल जाए दोनों। प्रकाशित वाक्य गिनती, गिनती। हाँ गिनती। चौदह के 17। मिल गया? हाँ, 14 का 17। हाँ, 17 और 21। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति
करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। आमीन। दिया है 17 में, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार होगा। जब हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, किसी पर हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो चंगाई हो जाता है, तो क्या होता है? परमेश्वर के अनुग्रह से वो चंगा हो जाता है, परमेश्वर के महिमा करने से वो चंगा हो जाता है, चंगा हो जाता है। महिमा की करने के अनुसार होता है कि यहोवा के कोप करने वाले में अधिक धीरजवान और अंतिम करुणा है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को इस प्रकार से निर्दोष और ठहराएगा और पूर्वजों को अधर्मों के दंड उसके बेटा बेटी पर पोता पर देता है। जो पूर्वज लोग जो हम लोग को परमेश्वर के वचन छुपा कर रखे, नहीं बताए, आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाने, इसलिए बता रहे हैं कि उसको बेटा बेटी पर पोता पर भी उसको पूर्वजों को दंड दिया करेगा। अधर्म जो परमेश्वर के वचन को खिलवाड़ में उड़ाया है, तुच्छ जाना है, नहीं बताया, मूर्ति पूजा किया है, इसलिए उसका दंड उसका बेटा बेटी पर पोता भी भुगता है। हम लोग एक उसका 21 भी देखल जाए, गिनती के 21, 14 के 21। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छत जाना है, परंतु तुम लोगों के 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे 100 जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 बरस तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे भय विचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। नहीं, 21 में दिया है, परंतु मेरे जीवन की श्राप सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं जीवन की श्राप, अब्राहम जीवन के ऐसा जीवन की श्राप खाते हैं कि सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत काफी परमेश्वर की महिमा पूरा पृथ्वी पर बहुत जोर से फैल रहा है, सब लोग जानता है, हम लोग तो प्रचार करते हैं, टीवी मोबाइल भी परमेश्वर के प्रचार करता है। परमेश्वर बोले थे कि मनुष्य नहीं बोलेगा तो उस समय होगा कि हम पत्थर भी मेरी महिमा करेगा। तो पत्थर सच में आज परमेश्वर की महिमा करे, मनुष्य से ज्यादा पत्थर भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो पत्थर कौन है? हम लोग के हाथ में मोबाइल, हम लोग के हाथ में टीवी, रेडियो, मीडिया, मनुष्य से ज्यादा ये प्रचार करता है। हम लोग तो कम प्रचार करते हैं, बहुत प्रचार ये मोबाइल करता है, टीवी करता है, मीडिया करता है।
तो यही परमेश्वर के वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर बोले हैं कि मनुष्य चुप रह सकता है, मेरे महिमा पत्थर से अपने महिमे का हम कराएंगे। तो मोबाइल क्या है? पत्थर के रूप में है। टीवी का है, एक पत्थर या ईटा के रूप में है। मीडिया है जो हर एक बार में हर एक कागज में परमेश्वर के विस्तार से छपता है, बताता है। तो यही है कि पत्थर भी परमेश्वर की महिमा करता है। मनुष्य किया तो क्या किया, पूरा पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगा। हो रहा है, परमेश्वर की महिमा चारों देश में फैल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। अपना काम को पूरा रीति से कराते हैं, हम लोग करते हैं। पत्थर भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हम लोग एशिया 42 के 6 पद देख ले। कौन सा? एशिया बयालीस का 6। हाँ, एशिया 42 के 6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए बाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आमीन। देखिए कितना अच्छा इसमें परमेश्वर का वचन है। मुझे यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है, धर्मी को बुला लिया है। हम परमेश्वर के नजर में भी धर्मी है। मनुष्य के नजर में धर्मी है चाहे नहीं, प्रभु की नजर में हम लोग धर्मी है। अब परमेश्वर धर्मी को बुला लिया है। मैं तेरे हाथ थाम कर तेरे रक्षा करूंगा। परमेश्वर हर दम हम लोग को रक्षा करते हैं। हम लोग कहीं भी जाए, हम लोग परमेश्वर के दूत आगे पाछे घेर लेता है। हर एक बुराई, हर एक दुर्घटना से बचाता है। हम लोग पैर फिसलता है तो कोई दुर्घटना नहीं होता है, परमेश्वर के दूत हम लोग को रोक लेते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के जन में धर्मी हैं। रक्षा करूंगा मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाशन ठहराऊंगा। जातियों के लिए हर एक, देखिए नजर उठा के हम लोग को, जब हम लोग परमेश्वर के कलेसिया में बैठते हैं तो हर एक जाति आते हैं, हर एक भाषा बोलने वाला आता है, और उस पर परमेश्वर क्या करते हैं? प्रकाशन ठहराते हैं, क्योंकि उसको लिए हम लोग महान हैं कि हम लोग परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो और लोग को सुनाए और लोग के बताए, इसलिए हम लोग उसको सिखाते हैं। वो कौन बनाए है? परमेश्वर की ओर से हम लोग धर्मी है, परमेश्वर के ओर से हम लोग प्रचारक बने हैं, प्रधान बने हैं। हम लोग मनुष्य प्रधान नहीं बनाए, परमेश्वर बनाया है। हम लोग अपने ओर से नहीं बने हैं, प्रभु खुद हम लोग को बनाया है। फिर हम लोग देख लेंगे एशिया 59 के 6। नहीं सॉरी, 59 नहीं, 49 के 6। 49 का 6। हाँ, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है,
कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। आमीन। देखिए कितना अच्छा ये भी वचन दिया है। इस उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरी सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरे उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। एक ओर से दूसरी ओर नहीं, चारों ओर परमेश्वर की महिमा फैला है। एक ओर नहीं, चारों ओर, दूसरी ओर नहीं, तीसरी ओर नहीं, चारों ओर परमेश्वर की महिमा हर एक जाति में, हर एक कुल में फैला है। अब परमेश्वर के सेवक बहुत लोग है। ये परमेश्वर यहाँ दे रहा है मूसा के बारे में। मूसा का कि ये लौटा लाए, मिस्र देश से गुलामी से छुड़ा लाए। इसलिए हर एक जाति, हर एक कुल, एक दूसरे से नहीं, चारों दिशाओं में परमेश्वर की महिमा गुजरा है। परमेश्वर के जय जयकार हो रहा है। हम लोग फिर देखेंगे 60:3 यशायाह। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। सॉरी, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। नहीं, ये तो प्रभु उपदेशक हो गया। नहीं, यशायाह का ना। हाँ, यशायाह के 60:3। 7 का 3। जी। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र सरयाशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से अहाज से भेंट करने के लिए जा, और उससे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से, अर्थात रसीन और आरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो। यहाँ दे रहा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाशन के लिए और राज के आरोही के प्राप्त की ओर आएगी। 4 में दी, अपनी आंख चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रिया हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। इसका मतलब परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बता रहे हैं। जाति जाति के लोग प्रकाशन के लिए और राज के सर्वग्रहणी प्राप्त के ओर आएगी।
आंख उठा कर देख कि तेरे बेटा तेरे बेटियां तेरे ओर आ रहे हैं। सब लोग अपना मन के आजकल बदल रहा है कि सच में यीशु मसीह ही ईश्वर है, जो उद्धारकर्ता के रूप में सब लोग ग्रहण कर लिया, मन को फिरा लिया। इसलिए जाति जाति के लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। का बेटा का बेटी सब लोग परमेश्वर के हाथ में पहुंचाई जा रही है, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हो जा रही हैं। सड़क के बारिश बनने के लिए, वो मुकुट पाने के लिए सब लोग परमेश्वर के होसना होसना करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। परमेश्वर के महिमा बढ़ाई, इसलिए ये दिखा रहा है इसमें। हम लोग लास्ट में अब चलेंगे प्रकाशित वाक्य 18 के 1 और 4 देखना। यशायाह का 18, प्रकाशित वाक्य 18 के 4, 1 और 4। अठारह का 4। हाँ, 18 के 1 और 4। एक में दिया है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी और उसके तेज से चमक उठी। 4 में दिया है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विनतियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, विपत्तियों आमीन। में से कोई तुम पर आ न पड़े। ये हम लोग तो पढ़े थे 18 के 1 में, उधर भी पढ़े थे। इसके बाद में एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, बड़ा जिसके बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बेबीलोन, गिर गया बेबीलोन। उसके मतलब हम लोग तो पढ़े थे, 4 को नहीं पढ़े थे। फिर मैंने स्वर्गदूत को से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ। प्रभु बोल रहे, हे मेरे लोग, दलदल के कीच में से निकल आओ, शैतान के हाथ में से निकल आओ। बहुत जोर से परमेश्वर पुकार रहे हैं, हे मेरे लोग, वो दलदल के कीच में से निकल आओ, शैतान के हाथ में से निकल आओ। मेरे लोग उसके में से निकल आओ कि तुम उस पाप के भागी ना हो, और उसकी विपत्तियां में से कोई तुम पर ना आ पड़े। वो विपत्तियां में से कोई तुम पर ना आ पड़े, तुम उसमें से निकल आओ। परमेश्वर पुकार पुकार के चिल्ला रहे हैं, लोग निकलना नहीं चाहता है। जो मूर्तों के पाछे दौड़ता है, उसमें से निकल नहीं पाता है, उस लोग को शर्म लगता है। आज जो परमेश्वर के पास आए हैं, वो पुकार पुकार के परमेश्वर को गवाही दे रहे हैं, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीह है, यीशु से उद्धार हो सकता है। वो पुकार पुकार के कहता है। इसलिए परमेश्वर अपने हाथ पसारे हुए सब लोगों को बुला रहे हैं, सब जाति सारी कुल के लोग मेरे पास आओ, वो पापों में ना फंसो। अमीन। ये इतने पर अपना बाड़ी को विराम देते हैं। सुंदर सर के हाथ में हम सौंप देते हैं, आगे के सेशन सुंदर सर डील करेंगे। पिता की नाम की महिमा हो। बहुत अच्छे तरीके से दीदी ने आज के जो पाठ समझाई है बाबिलोन के बारे में, बाबिलोन का क्या, उनका जो स्वभाव क्या है, क्या अभी हम तो बाबिलोन नहीं रह रहे हैं, फिर भी क्या हमारा स्वभाव बाबिलोन जैसे रह रहा है? बाबिलोन का आदत व्यवहार, जो क्या हम प्रभु का स्वभाव को हमको दिखा रहे हैं क्या? यदि बाबिलोन के स्वभाव को दिखा रहे हैं, ये हमको विचार करना है। हमको लग रहा है हम इंडिया में रह रहे हैं, फिर भी हमारा स्वभाव यदि बाबिलोन जैसे रहेंगे तो हमको तुरंत तुरंत हमको बदलना है, समय निकट है। इसलिए हम अपने से नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा है। हम जो भी हमारा जो गंदे विचार है
बाबिलोन को जो विचार योजना यदि आदत यदि हमारा में है उसको हम हटा पाएंगे और पवित्र और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमको अपना में दिखाना है, ताकि सब देखकर हम प्रभु को महिमा करें और हम आत्मा को आप स्वर्ग राज्य होकर वो लेकर आए। इस प्रकार बहुत अच्छे लेसन के लिए धन्यवाद है दीदी को। और घरेलू महिला फिर भी कितना सारा काम रहता है फिर भी वो लेसन से लेने के लिए तुरंत इच्छुक रहती है। ये बहुत अच्छे अच्छे से और इसके अलावा भी दीदी सब तरफ मीटिंग कंडक्ट करे और एल्डर और भैया जी भी बहुत सारा मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, सबको मिलते हैं, आपका सेवा कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको आपको पूरा परिवार को आपको सेवा बहुत एहसास करें उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा आत्मा को हमको जीतने के लिए आपके द्वारा प्रभु ने काम करे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को महिमा हो। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं हमारे बीच में एल्डर अनवर भैया जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन से आज के मीटिंग का हम विराम करें। भैया जी समय आपका है। आइए हम लोग दुआ करें। खुदावन हम तेरे शुक्र तेरे हम सना बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं आज के संध्या सबक स्कूल के लिए। खुदावन कि तू हम लोगों को बहुत सबक स्कूल में सहायता और मदद किया, ताकि हम लोग जुड़ करके तेरी कलाम को एक दूसरे को सुनने में सहायता और मदद किया। नेटवर्क को तू बनाए रखा, शैतान कोई बाधा नहीं डाल पाया। हम लोग अच्छे से एक दूसरे से शेयर किए, सीखे और तेरे नाम का महिमा और बड़ाई किए। खुदावन हम इसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन हम दुआ करते हैं शकुंतला बहन के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके हस्बैंड के लिए, कि इतना घरेलू काम होते हुए भी अपने समय निकाल कर और बाइबल का वचन जो है खुदा का कलाम सुनाने के लिए तत्पर खड़ा थी। उनको तू संभाल, हर दुख बीमारी से बचा, घटना दुर्घटना से बचा, उनके परिवार में आशीष दे, घर में आशीष दे और समाज में उनके अच्छे इज्जत और आबरू बकस खुदा। और इसी तरह हम लोग अपने जीवन में हमेशा संगति करते रहें, उस लायक हम लोगों को बना खुदा। जो भी वचन से बताई है, बहुत ऐसे अध्याय है बताई है जिससे ईश्वर से प्रेम और करके हम लोग दुनिया के बुराई से बचे और भलाई करें, एक दूसरे के साथ संगति करें। वो चीज के हम लोगों को हृदय और दिमाग में तो लिखते उतार दे कि हम लोग हमेशा इस पर कायम रहे, चलते रहे। एक एक वचन शैतान चुरा ना सके, बल्कि हम लोग अपने हृदय में रखकर एक दूसरे के पास पहुंचा सके। हम दुआ करते हैं राज सर के लिए और हम लोगों को साथ में एक बच्चे जुड़े हैं उनके लिए, कि हम लोग अपने जिम्मेवारी को जो खुदा ने दिया उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोगों को तू संभाल और आज तू हम लोगों को दुआ को सुन और हाँ इनमें उतर दे। रात में हम लोग जो खाना खाते हैं और बिछावन पर सोते हैं, तो अपने स्वर्गदूतों को द्वारा तू हम लोगों को रक्षा रखवाली सहायता और मदद कर, कि रात में हम लोग अच्छे से सोए, दुख बीमारी से बचे, घटना दुर्घटना से बचे और सुबह जब उठे तो फिर तेरी याद में खुदाबन हम लोग तेरे सामने झुके और तेरे नाम का महिमा और बड़ाई करें, ताकि हम लोग शैतान से महफूज रहे। खुदाबन बहुत सा लोगों को बीच में हम लिंक को फॉरवर्ड किए, लेकिन लोग जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, शैतान उनको भटकाता है। उनके मन को तू कायल कर और शैतान को दूर कर के लोग जुड़ करके अच्छे वचन को सीख सके। खुदाबन इंसान का जीवन अंत में यही है कि मिट्टी में मिल जाएगा और खुदा एक दिन हिसाब लेंगे। मिट्टी में मिलने से पहले खुदाबन इंसान अपने मन को बदले और सच्चाई को जाने और मसीह पर ईमान लाए, ताकि निजात पा सके। इस संध्या के समय दुआ अल मसीह यीशु को सीने से मांगते हैं, इस दुआ को सुन और तू कबूल कर। आमीन आमीन।